अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स और आज हम पढ़ेंगे डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स पे, इसके कॉजेज़ और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन जो डिसऑर्डर है, अगर हम डीपर्सनलाइजेशन की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी से जो है वो डिटैच फील करता है, और डीरियलाइजेशन इसमें इंडिविजुअल अपनी सराउंडिंग से जो है वो डिटैच फील कर रहा होता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया ए है द प्रेजेंस ऑफ persistent or recurrent experiences of depersonalization, derealization और both। इंडिविजुअल जो है वो persistent और recurrent experiences होंगे उसके depersonalization, या जो है वो सिर्फ डीरियलाइजेशन या बोथ दोनों जो है वो रिपोर्ट कर रहा होगा। अगर हम डीपर्सनलाइजेशन की बात करें, क्राइटेरिया ए का फर्स्ट पॉइंट, एक्सपीरियंसेस ऑफ अनरियलिटी, डिटैचमेंट और बीइंग एन आउटसाइड बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू वंस थॉट, फीलिंग्स, सेंसेशन, बॉडी और एक्शन। हम अपनी पर्सनालिटी से अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, हमारी जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग है उससे जो है वो अटैच होती हैं। अगर हमारी पर्सनालिटी से जो है वो डिटैच हो जाएं तो फिर ये थॉट्स और ये फीलिंग आ रही होती हैं कि मेरी नहीं है, ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है, और इंडिविजुअल को ऐसा लग रहा होता है कि जो उसकी अपनी बॉडी है वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, बॉडी से जो है वो अलग हो के जो है वो ख़ुद को ऑब्ज़र्व कर रहा है। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिविजुअल को रियलिटी का पता हो, लॉस ऑफ सेल्फ जो है वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो है वो रियलिटी चेंज हो जाती है, सेल्फ बिलीव चेंज हो जाता है। क्राइटेरिया सी है द सिम्टम्स कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। इसमें जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कॉज हो रही होती है इंडिविजुअल की सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। क्राइटेरिया डी है द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये जो डिस्टर्बेंस हैं ये किसी भी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस जिसमें जो है वो कोई ड्रग, मेडिकेशन और कोई और मेडिकल कंडीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। फॉर सपोज जिसमें जो है वो सीजर्स, इन सब की वजह से जो है वो ये नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया ई है द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर। ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी और अनदर मेंटल डिसऑर्डर जिसमें शिज़ोफ्रेनिया, पैनिक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और अनदर डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर जिसकी वजह से जो है वो ये डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में जो है वो ट्रॉमा जो है वो इस डिसऑर्डर को डेवलप करने में जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है, जिसमें फ़िज़िकल कोई इमोशनल अब्यूज़, कोई नेगलेक्ट है, स्ट्रेसफुल कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। जेनेटिक फैमिली में अगर ये डिसऑर्डर रन कर रहा है तो इस डिसऑर्डर के जो है वो डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। ब्रेन चेंजेस, ब्रेन केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें इम्बैलेंस हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर हो सकता है। फ़िज़िकल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, कोई जो है वो अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई है जिसकी वजह से है जो है वो ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। सीवियर स्ट्रेस जिसमें जो है वो इंटरपर्सनल, फाइनेंशियल और ऑक्यूपेशनल जिसमें जो है वो ये सब चीज़ें इस डिसऑर्डर को जो है वो कॉज कर सकती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जो है वो मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को यूज़ किया जाता है। मेडिकेशन में एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट दोनों को जो है वो दिया जाता है, जिसमें SSRI, ठीक है, डिफरेंट जो
मेडिकेशन हैं वो ये दी जाती हैं। और साइकोथेरेपी में जो है वो CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, DBT, डायलेक्टल बिहेवियरल थेरेपी, साइको डायनेमिक थेरेपी होगी, ये सब जो है वो बहुत हेल्पफुल हैं क्लाइंट के लिए।